गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग का ये जो बैच चल रहा है 3 बजे और 3 बजे सिंपल इंटरेस्ट में 2 वीडियो हम बताए हुए हैं और तीसरा वीडियो ये देखिए। और एक क्वेश्चन जो आपके सामने है, किसी धन पर 7 वर्ष का ब्याज निश्चित था। ब्याज की दर 3% बढ़ जाने से 630 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये निकालना है। आइए सबसे पहले इसमें देखिए, मूलधन आपको निकालना है पी आपको निकालना है पी। तो मान लीजिए कि मूलधन हम मान लेते हैं पी रुपया, ठीक है। समय दिया है 7 वर्ष। दर कहा गया है 3% बढ़ जाता है, तो 3% बढ़ जाता है तो पहले का दर माना कि R, पहले का दर R और 3% बढ़ जाता है तब कितना हो जाएगा R+3। ये है पहले का दर R, अब बाद का दर ये कितना हो जाएगा R+3%, ठीक है। अब कहा गया है मूलधन क्या है, तो निकालना है P, ठीक। अब चलिए मान लेते हैं, सिंपल फार्मूला से निकालते हैं। सिंपल फार्मूला हम जानते हैं कि SI बराबर P गुने R गुने T और बटा में 100 होता है। यही फार्मूला पर हम पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये दर पहले R था, अब कितना हो गया R+3%। तो ये दर ज्यादा है कि ये दर ज्यादा है, तो ये दर 12 हुआ, तो ये दर 12 है, तो 12 में से छोटा घटाइए, तब इसको ऐसे लिखिए SI माइनस कह रहा है कि 600 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, यानी अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो इसको ऐसे किया जाए कि P गुने R+3 गुने T अब बटा में हो जाएगा 100 माइनस P गुने R गुने T बटे 100। और इसका अंतर पड़ा है कितना 630 रुपया पर, ठीक है। एक बड़ा दर है तो छोटा दर घटेगा, तो ये पहले का दर है और 3% बढ़ जाता है तो R+3। अब इसी को कैलकुलेशन कर दिया जाए तो यहाँ देखिए PTR इससे गुना कीजिएगा तब P गुने R गुने T हो जाएगा। अब P गुने R गुने T बटे 100, तो इससे ही कैंसिल हो गया। फिर यहाँ जो बचा फिर P से गुना होगा तो P गुने 3 गुने T, यानी कह सकते हैं P गुने T गुने 3 अब बटे हो जाएगा 100 इक्वल टू ये हो गया 630। अब यहाँ देखिए टाइम तो दिया है, टाइम दिया था तो यहाँ टाइम बैठा दीजिए। अब यहाँ टाइम बैठा दीजिए तो टाइम दिया है 7 वर्ष, तो 7 हो गया और 7 क्या 21 दिया 30 बार कटेगा तो P का मान कितना निकल गया, तो 100 गुने 30 यानी कितना 3000 रुपया। ये आपका क्या निकला, प्रिंसिपल निकालना, यही निकालना था, यही आपका आंसर। लेकिन सेकेंड मेथड से अभी आप निकाल सकते हैं। अब सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं, 7 वर्ष में बढ़ा हुआ ब्याज, तो ये हो जाएगा ब्याज SI, तो ये 7 गुने, तो 7 वर्ष और 3% बढ़ रहा है तो 3%, तो ये हो गया 7 का 21%। तो 21% जो निकला ब्याज निकला, और क्या चीज बढ़ा हुआ ब्याज, तो कह सकते हैं यानी अधिक कह सकते हैं बढ़ा हुआ ब्याज। तो बढ़ा हुआ ब्याज
बढ़ा हुआ ब्याज SI बराबर बढ़ा हुआ SI, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं अधिक बराबर क्या चीज अधिक। तो ये परसेंट में 21%, ये परसेंट में 21% आपको ब्याज निकला। ठीक है, 21% आपको ब्याज निकला, लेकिन परसेंट में 21% ब्याज, लेकिन रुपया में कितना 630 रुपया। अब कहा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते हैं, 100% मानते हैं, 100%। तो चलिए इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसका ही क्या गुना, तो इसका ही क्या गुना 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना निकाल लिया जाए, तो इसका ही 30 गुना कितना हो जाएगा 3000 रुपया। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है किसी धन को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, यदि ब्याज की दर 4% कम कर दिया जाए तो पहले से 200 कम ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या होगा। तो 4% कम कर देता है, तो मान के चलिए पहले, यहां पर पहले अब बाद की बात करते हैं, दोनों अच्छे से समझ लीजिए, पहले और बाद में। मान के चलिए कि पहले इसका टाइम रहा होगा 5 ईयर, पहले इससे रुक जाइए। P, ये मान लीजिए P इक्वल टू 1, टाइम इसका रहा होगा मान के चलिए 5 वर्ष, 5 ईयर। ठीक है, रहा है मतलब है 5 ईयर। अब मान के चलिए इसका रेट मान लीजिए, इसका रेट इसमें x है, x मान लेते हैं x है। अब बाद में देखिए, अब बाद में होता है P इक्वल टू वाट और T बराबर 5 ईयर। ठीक है, और रेट में क्या होता है 4% के कमी हो जाता है, तो इसका रेट हो जाएगा x माइनस, पहले x था अब कम हो गया तो कितना हो जाएगा रेट x माइनस 4% हो जाएगा, ये x%। तो यहाँ देखा जाए पहले x% था, अब बाद में हो जाता है कितना x माइनस 4, तो ये तो छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, तो 12 में से छोटा घटाइए तब इससे प्रिंसिपल। तो आप जानते हैं सिंपल फार्मूला P गुने R गुने T/100 SI का, और SI कम हो जाता है, कम या अधिक मतलब क्या होता है अंतर, तब इसको लिख सकते हैं P गुने T, तो ये हो गया 5 गुने x अब बटे 100 माइनस ये हो जाएगा P गुने ये हो जाएगा x या 5 टाइम गुने रेट x माइनस 4 बटे 100। इसका अंतर जो पड़ा है कितना पर पड़ा है 200 पर पड़ा है, तब इसी को सोल्व कर लिया जाता है। यहाँ देखिए px 5 और यहाँ हो जाएगा px 5 गुना होगा p5x, तो px 5, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो गया। अब एक बार इससे गुना होगा इसमें, तो ये हो जाएगा p5 और कितना 4, आई माइनस है तो माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, तो 20p बटे 100 इक्वल टू हो जाएगा 200। तो इससे ही कितना बार 5 बार, अब 5 से गुना होगा तो p का मान कितना निकल जाएगा, तो p का मान आपका निकल गया 5 गुने 200 कितना 1000 रुपया। तो 1000 रुपया आपका क्या निकला प्रिंसिपल निकला 1000 रुपया। तो इस तरह से बनाइएगा, हमेशा इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब सेकेंड मेथड से देखा जाए। सेकेंड मेथड से ऐसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से ऐसे बना सकते हैं कि 5 वर्ष में बढ़ा हुआ ब्याज, ठीक है ब्याज SI
तो ये SI क्या होता है, तो परसेंटेज में SI कैसे निकालते हैं, तो टाइम गुने क्या चीज से, रेट से। तो 5 वर्ष में 4% के कमी होता है, तो 4% का कमी होता है, तो यहाँ गुना कर दिए 5 गुने 4 इजिकल टू 20%। तो ये 20% क्या आया, कमी आया, 20% कमी आया। तो आप कह सकते हैं कि कमी बराबर क्या चीज, कमी बराबर कमी। तो कमी परसेंटेज में कितना, 20%, लेकिन रुपया में कम कितना हुआ है यहाँ, 200। ठीक, तो कहा गया है कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को 100% मानते हैं। तो 20 से 5 गुना, तो 200 का 5 गुना कितना, 1000। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी धन को 5 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर से किसी बैंक में जमा किया जाता है। यदि इससे 7 वर्ष के लिए जमा किया जाता तो पहले से 420 रुपया अधिक ब्याज मिलता, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले टाइम था इसका, पहले इसका टाइम जो है 5 ईयर है। बाद में ये कितना हो जाता है, 7 वर्ष। बाद में टाइम हो जाता है 7 ईयर। ठीक है, यदि इसे 7 वर्ष के लिए ब्याज जमा किया जाता तो पहले से 400 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। यानी ब्याज का अंतर 420 रुपया है। ब्याज का अंतर 420 रुपया है, लेकिन रेट दोनों के लिए सेम है। ये दोनों के लिए रेट सेम है, ये दोनों के लिए रेट सेम है, यानी 7%। ठीक है, तो यही चीज समझने वाली बात है कि 5 वर्ष के लिए 7% पर कोई धन दिया है, और यही 7% पर फिर 7 वर्ष के लिए, तो निश्चित है कि क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पहले 5 वर्ष के लिए, बाद में 7 वर्ष के लिए, तो निश्चित है कि ब्याज क्या होगा, अधिक होगा, इसका अंतर होगा। तो हम ब्याज का अंतर निकाल लेते हैं परसेंटेज में, तो SI बराबर SI। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वर्ष का देखिए, तो पहला यानी पहले 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, और दूसरे 7वां वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। तो निकाल लीजिए अंतर, 49 माइनस और 7 पचे 35%, घटाइएगा तो निकलेगा कितना, 14%। तो 14% SI निकला, यानी 14% उसको अधिक अब ब्याज मिलेगा। लेकिन रुपया में कितना अधिक मिल रहा है, 420 रुपया। नहीं समझे, फिर से समझिए। हम 7% पर 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं, तो इससे मान के चलिए कि 7 पचे 35, ये टाइम गुने रेट से SI निकलता है, तो ये 35% निकला, 35%। तो 5 वर्ष के लिए दिया था तो आपका ब्याज निकला परसेंट में 35%। अब 5 ना, अब कितना हो गया, 7, तो 7 वर्ष पर कितना ब्याज होगा SI में, 49%। और 49% में से ये 35% घटाएंगे तो इसका अंतर जो आएगा कितना आएगा, 14% आएगा। नहीं, तो 14% अंतर आया SI में, नहीं, लेकिन रुपया में अंतर कितना पड़ गया, 420 रुपया। पूछा गया कि मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को 100% मानते हैं। तो 14 का इक्का गुना 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना निकाल लीजिए, यानी कितना हो गया, 3000 रुपया। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और नहीं तो यहाँ देखिए, समय रेट तो सेम है, लेकिन समय क्या है, अंतर है, समय का अंतर है। तो समय का अंतर है, तो आप इस तरह से अंतर पर भी बना सकते हैं। तो अंतर पर ऐसे बना सकते हैं, देखा जाए सिंपल फॉर्मूला जो जानते हैं उसी पर। तो SI P गुने, ठीक है, यहाँ रेट हो गया 7% अगुने
टाइम का अंतर, तो टाइम का अंतर तो 7 में से 5 घट गया कितना 2, अब बटे 100, लेकिन अंतर कितना पर पड़ा है 420 पर, तो 420, ठीक है। इससे ही कटेगा 30 बार, तो पी के मान कितना हो गया 3000 रुपया। तो आप ऐसे भी इस फॉर्मूला से, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर रेट सेम है, टाइम अंतर है, तो अंतर, टाइम का अंतर लिखेंगे और बराबर क्या चीज एस आई का अंतर, एस आई, ये भी एस आई का फॉर्मूला, ये भी क्या है एस आई बराबर एस आई यानी अंतर। नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए। आइए नेक्स्ट टाइप यहाँ से चेंज हो गया, लिखा गया है 900 रुपया 3 वर्षों में बढ़कर 1020 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो इसी धन पर इतने ही समय में मिश्रण क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ये निकालना, अमाउंट क्या होगा। तो आइए अमाउंट निकाला जाए। सबसे पहले देखिए इस तरह से, प्रिंसिपल तो इसमें हो गया 900 रुपया, प्रिंसिपल हो गया 900 रुपया, लेकिन इसमें अमाउंट ये बढ़कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1020 रुपया, ठीक। इसका ये पहले ये 900 पर अमाउंट है, किस पर है 900 पर, ये 1020 अमाउंट है। और इसमें टाइम जो है, टाइम 3 ईयर है, ठीक है। इसमें रेट मालूम नहीं है व्हाट। फिर कह रहा है यहां से, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो पहले इसका रेट क्या कुछ रहा होगा, रेट व्हाट मान लिए नहीं, तो पहले के रेट पता चलेगा तब तो बाद के रेट पता करेंगे ना। तो पहले के रेट पता किया जाए, जब तक पहले का रेट पता नहीं चलेगा, जब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो बनाइए सिंपल फार्मूला जैसे जानते हैं उसी तरीका से बनाइए। नहीं तो आप जानते हैं कि समय का या रेट का निर्धारण जो होता है किससे होता है, एस आई से होता है। आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं, या प्रिंसिपल दिया है अमाउंट दिया है तो एस आई निकाल लीजिए। तो एस आई 900 रुपया घटेगा 1020 में से तो हो गया 120, प्रिंसिपल हो गया 900 गुने टाइम हो गया 3, रेट को रहने देते हैं अब बटे 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 3 से ही कटेगा, 3 से कटेगा ये कितना बार 40 बार, तो ये रेट आ गया कितना, ये हो गया 40/9, 40/9, 9 कटने वाला आ गया। चलिए ये रेट इतना आ गया, चलिए रेट फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में रेट आ गया। तो इसको बना लीजिए 800 और इसको बना लीजिए 920, ठीक है। ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 920, नहीं कट रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है। अब देखिए नहीं आएगा, आइए तो एस आई ये 920 बनाना है, 920। चलिए ये घटेगा, प्रिंसिपल हो गया 800 रुपया, अमाउंट है 920 रुपया, टाइम हो गया 3 ईयर, रेट मालूम नहीं है व्हाट। तो सबसे पहले इसमें रेट निकालना होगा, जब तक रेट नहीं निकलेगा तो 3% बढ़ाकर आप फिर मिश्रण नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले का रेट पता कीजिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, तो रेट निकल जाएगा, तो रेट निकाल लीजिए। तो रेट निकाला जाए तो चलिए सिंपल फार्मूला को बैठाइए, प्रिंसिपल अमाउंट में से घटेगा तो एस आई 120 इजिकल टू प्रिंसिपल हो गया 800 टाइम 3, रेट को रेट रहने देते हैं बटे 100, इससे ही कट गया 8 का 24, 24 बचे 120, रेट निकल गया कितना 5%, रेट निकल गया 5%। अब न्यू रेट तो न्यू रेट दर अब कितना हो जाएगा, तो 5%। कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो पहले 5% और 3% बढ़ जाएगा तब कितना हो जाएगा 8%। नहीं, अब 8% पर कह रहा है कि इसी धन पर
इतने ही समय में मिश्रण क्या होगा, यानी धन 800 रुपया रहेगा, धन 800 रुपया रहेगा। अब 3% बढ़ जाएगा तब उसका मिश्रण क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो अमाउंट निकाल लीजिए, तो 800 रुपया गुने, अब मिश्रण निकालना है, तो मिश्रण निकालना है तो SI आप निकालिए, SI। तो SI कैसे निकालते हैं, SI कैसे निकालते हैं, तो 8% बढ़ाकर, नहीं तो सबसे पहले ये तो दर न होगा, तो इसका SI कितना हो जाएगा, तो इसका SI तो 8% और कितने 3 वर्ष में, तो आर्थिक का कितना 24%, तो 24% क्या निकला SI। लेकिन इसी का अगर अमाउंट कहा जाए, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जोड़कर 100 में जोड़कर 124%, तो सीधे 800 का 124% निकाल दीजिए। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, हासिल 3 हो गया, 8 दूना 16, 3 19, हासिल 1, 8 1 9, यानी 992 रुपया। यही आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से, तो जब तक पहले का रेट मालूम नहीं कीजिएगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो पहले का रेट आपका निकला 5%, पहले का रेट 5%, 3% बढ़ा दिया जाता है तब कितना हो गया 8%। अब कह रहा है कि इसी धन पर इतने ही समय के लिए, समय कितना है इसमें, समय 3 वर्ष है, तो समय 3 वर्ष रहेगा, लेकिन रेट कितना हो गया 8, तब इसका SI कितना हो गया, आर्थिक का 24, अमाउंट निकालना है तो 124 पर, तो 124% निकाल दीजिए, कितना क्या 800 का, यानी 992 रुपया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, किसी धन पर 5 वर्ष का ब्याज 20,000 रुपया है, यदि 2 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है तो 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, यानी 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी को 100 रुपया देते हैं, 100 रुपया आप देते हैं ब्याज पर, तो आपको 3 रुपया मिलता है। अब धन को अगर दुगुना कर दिए तो इसका मतलब कितना हो गया 200, तो 200 पर ब्याज कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 6 रुपया ना हो। जब धन दुगुना हो गया तो ब्याज भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। अब इसी धन को हम 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना करेंगे तो 500 होगा, तो 500 पर ब्याज क्या मिलेगा, तो फिर इसी का 5 गुना कर दीजिए, तो 5 कितना 15, नहीं तो 100 रुपया पर 3 रुपया, तो 500 पर कितना 15 रुपया। तो ये ध्यान रखिए कि जब धन दुगुना होता है या धन जितना गुना होता है ब्याज भी उतना ही गुना होता है। धन 10 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। तो बात यही है, इसी तरह के क्वेश्चन है, जब तक ये नहीं समझते तब तक नहीं बनता। तो आइए समझिएगा फिर से कि धन को जितना गुना कीजिएगा ब्याज भी उतना ही गुना होगा। ठीक, आइए अब क्वेश्चन को समझा जाए अच्छे से। कहा गया 5 वर्ष में जब इसका ब्याज जो मिलता है, 5 वर्ष का ब्याज 20,000 रुपया, 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज या 5 वर्ष का ये सही कितना 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तब कितना होगा 1 वर्ष का, तो 5 से भाग दे दीजिएगा, तब कितना 4,000 रुपया होगा ना। अरे कोई 5 वर्ष में आपको 20,000 रुपया ब्याज दिया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 से भाग दे दीजिए, तब कितना 4,000 रुपया। तो कहा गया है कि 2 वर्ष बाद मूलधन को क्या किया गया है 3 गुना किया गया है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष तक ब्याज इसको क्या मिलेगा 4,000 के हिसाब से मिलेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो 4 गुना कितना 8,000 रुपया, ये हो गया 8,000 रुपया। अच्छे से समझिए, 5 वर्ष का SI 20,000 रुपया, तो 1 वर्ष का SI ब्याज कितना होगा, तो इसमें 5 से भाग दीजिएगा, नहीं तो 4,000 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 4 दूना 8,000।
अब 2 वर्ष खत्म हो गया, अब 5 वर्ष का ब्याज निकालना है हमको। तो 2 वर्ष तो निकल गया 5 वर्ष में, अब बच गया कितना, 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज अब निकालना है। तो सबसे पहले समझिए कि धन, अब मूलधन जब 3 गुना हो जाता है तो ब्याज भी 3 गुना होगा। तो इसको मिलता था पहले 1 साल का ब्याज कितना, 4000 रुपया। 1 साल का कितना, 4000 रुपया। तो ये 4 हो गया, 4000 नहीं 4000। तो जब धन 2 गुना 3 गुना होगा तो ये उसका ये क्या होता है, एसआई भी, ब्याज भी क्या होगा, 3 गुना होगा। तो इसको भी 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए, साल भर का ब्याज कितना लगता था, 4000 रुपया। 4000 जब 3 गुना धन हो जाएगा तब ब्याज भी 3 गुना हो गया। तब 3 गुना, तब पहले 1 साल में, 1 ईयर में इसको 4000 रुपया ब्याज देना होता था। अब जब धन 3 गुना हो जाएगा तो 1 वर्ष में उसको ब्याज कितना देना होगा, 3 गुना, यानी कितना, 12000 रुपया। और 12000 रुपया इसको कितने वर्ष देना है, 3 वर्ष। तो ये 12000 गुने 3 इक्वल टू 36000, यानी 36000 रुपया उसका ब्याज निकला कितना वर्ष में। सॉरी, थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर तो था ही, ये तो 8000 था ही, यानी 2 गुने 4 यानी 8000 रुपया, 8000 रुपया, ठीक। अब ये 3 गुना हो जाता है तो 1 वर्ष में 4000, अब 3 गुना हो जा रहा है तो 3 गुना हो जाएगा। तो पहले 1 वर्ष में 4000 देना होता था, अब 1 वर्ष में कितना, 12000। और 12000 रुपया इसको देना है कितना, 3 मंथ नहीं 3 साल, मंथ नहीं 3 साल। तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36000 रुपया, 36000 रुपया। तो कहा गया कि 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 वर्ष का ब्याज एसआई, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष में तो मिला कितना, 8000 रुपया, 8000 रुपया प्लस 3 वर्ष में इसका मिला कितना, 36000 रुपया। और जुटेगा तब कितना हो जाएगा, 44000 रुपया। यही आपका आंसर। तो 5वें साल में जो इसको ब्याज मिलेगा टोटल कितना मिलेगा, 44000 रुपया मिलेगा।